साथियों, अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको पुस्तक क्या नारी सी दुर्दशा में पड़ी रहेगी, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 9 से पढ़कर सुनाते हैं। नारी को समुचित सम्मान एवं स्थान दीजिए। साथियों, कोई भी समाज नारी पुरुष के युग्म से बनता है। समाज ही क्यों, सच्ची बात तो यह है कि सृष्टि के क्रम का मूलभूत कारण ही यह जोड़ा है। इसमें भी नारी का स्थान प्रमुख है क्योंकि संसार एवं सृष्टि क्रम में पुरुष एक साधारण सा हेतु है। बाकी सारा काम एकमात्र नारी को ही करना पड़ता है। संतान धारण करने के काम से लेकर उसको जन्म देने और पालन करने का सारा दायित्व एकमात्र नारी ही उठाया करती है। संतान का प्रजनन एवं पालन मात्र नारी की कृपा पर ही निर्भर है। घर बसाना, उसे चलाना और उसकी व्यवस्था रखना नारी के ही हाथ में ही है। यदि वह अपने इस दायित्व से विमुख हो जाए अथवा उपेक्षा बरतने लगे तो कुछ ही समय में यह व्यवस्थित दिखलाई देने वाला समाज अस्त व्यस्त और ऊबड़ खाबड़ दिखाई देने लगे। इस प्रकार यदि ध्यान से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि सृष्टि से लेकर समाज का संचालन क्रम मुख्यतः नारी पर निर्भर है। पुरुष तो इसमें एक सहायक हेतु है। तब ऐसी नारी निर्मात्री, धात्री और व्यवस्थापका जैसी पूजा पात्री का तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा तथा अवहेलना करना कहां तक उचित है। जो धारिका, धात्री और निर्मात्री है, यदि वह अपने तन मन से प्रसन्न और प्रफुल्ल रहेगी तो उसकी सृष्टि भी उसी प्रकार की प्रसन्न एवं प्रफुल्ल होगी। और यदि वह मलिन रहती है तो उसका सृजन भी उतना ही मलिन हो और अयोग्य होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नारी का समुचित आदर करते हुए उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। जब जिन समाज में नारी का समुचित स्थान रहा है, उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक विकास की व्यवस्था रखी गई, तब जब वे समाज संसार में समुन्नत होकर आगे बढ़े और जब इसके प्रतिकूल आचरण किया गया, तब समाजों का पतन हुआ है। मित्रों, नारी जन्मदात्री है। समाज का प्रत्येक भावी सदस्य उसकी गोद में पलकर संसार में खड़ा होता है। इसके पतन का अमृत पीकर उसके स्तन का अमृत पीकर पुष्ट होता है। उसकी हंसी से हंसना और उसकी वाणी से बोलना सीखता है। उसकी कृपा से ही जीकर और उसके ही अच्छे बुरे संस्कार लेकर अपने जीवन क्षेत्र में उतरता है। तात्पर्य यह है, जैसी मां होगी संतान अधिकांश उसी प्रकार की होगी।
भारत के अतीत कालीन गौरव में नारियों का बहुत कुछ अंशदान रहा है। उस समय संतान की अच्छाई बुराई का संबंध माँ की मर्यादा के साथ जुड़ा था। वह अपनी मान मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए संतान को बड़े उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से पालती थी। देश काल और समाज की आवश्यकता के अनुरूप संतान देना उसका परम पावन कर्तव्य समझती थी। यही कारण है कि जब जब युगानुसार संत महात्मा त्यागी दानी योद्धा वीर और बलिदानियों की आवश्यकता पड़ी, उसने अपनी गोद में पाल पाल कर दिए। किंतु जब अपने दायित्व को वह अपने दायित्व को निभा तब ही सकी जब उसकी स्वयं अपना विकास करने का अवसर दिया गया है। जब उसको स्वयं अपना विकास करने का अवसर दिया गया। जिस मां का स्वयं अपना विकास न हुआ हो, वह भला विकासशील संतान देगी कैसे? दे भी कैसे सकती है? जिसको देश काल की आवश्यकता और समाज की स्थिति और संसार की गतिविधि का ज्ञान ही न हो, वह अपने अनुसार अपनी संतान को किस प्रकार बना सकती है? अपने इस दायित्व को ठीक प्रकार से निभा सकने के लिए आवश्यक है कि नारी को सारे शैक्षणिक एवं सामाजिक अधिकार समुचित रूप से दिए जाएं। प्राचीन काल में भारत में नारी को यह सब अधिकार मिले हुए थे। उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। समाज में आने जाने और उसकी गतिविधियों में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। वे पुरुषों के साथ वेद पढ़ती थीं, यज्ञ में होता ऋजित्व तथा यज्वा के रूप में बैठती थीं और धर्म कर्म के में हाथ बटाती हुई तत्व दर्शन किया करती थी। यही कारण था साथियों, यही कारण था कि वे गुण कर्म स्वभाव में पुरुषों के समान ही उन्नत हुआ करती थी और तभी स्त्री पुरुष की सम्मिलित संतान भी उन्हीं की तरह गुणवती होती थी। जब तक समाज में इस प्रकार की मंगल परंपरा चलती रही, भारत का वह समय देव युग के समान सुख शांति एवं सफलता पूर्ण बना रहा। किंतु ज्यों ही इस पुण्य परंपरा में व्यवधान आया, नारी को उसके समुचित एवं आवश्यक अधिकारों से वंचित किया गया। भारतीय समाज का पतन होना प्रारंभ हो गया और ज्यों-ज्यों नारी को दयनीय बनाया जाता रहा, समाज अधोगति को प्राप्त होता गया और अंत में एक ऐसा अंधकार युग आया कि भारत का सारा गौरव और उसकी सारी संस्कृति गर्मा मिट्टी में मिल गई। उसकी सारी सांस्कृतिक गरिमा मिट्टी में मिल गई। साथियों, कहना ना होगा कि जिस प्रकार अग्निशिखा सहित ही दीपक है, उसी प्रकार सुयोग्य सुशील और सुगृहिणी के रूप में ही पत्नी मानी जाएगी। अयोग्य विवाहिताएं वास्तव में पुरुष रूपी शरीर में पक्षाघात के समान ही हैं। जीवन रूपी रथ में टूटे हुए पहिए और उन्नति अभियान में विखंडित पक्ष की तरह ही बेकार हैं। इस रूप में पुरुष की पूर्ति नारी तब ही कर सकती है जब उन्हें इस कर्तव्य के योग्य विकसित होने को अवसर दिया जाए। जहां स्त्रियों को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन, जहां
स्त्रियों को बच्चा पैदा करने की मशीन, विषय वासना का समाधान और चूल्हे चौकों की दासी भर समझकर रखा जाएगा, वहां उससे उपर्युक्त पत्नीत्व की अपेक्षा करना मूर्खता होगी। हमारे समाज में आज एक लंबे युग से नारी की उपेक्षा होती चली आ रही है, जिसके फलस्वरूप धर्म भार्या के रूप में उसके सारे गुण और समाज निर्मात्री के रूप में सारी योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। उसे पैर की जूती बनाकर रखा जाने लगा, जिससे वास्तव में जूती से अधिक उसकी कोई उपयोगिता रह भी नहीं गई। ऐसी निम्न कोट में पहुंचाई गई नारी से यदि आज का स्वार्थी एवं अनुदार पुरुष यह आशा करे कि वह गृहलक्ष्मी बनकर उसके घर को सुख शांतिपूर्ण स्वर्ग का एक कोना बना दे, उसकी संतानों को सुयोग्य सुशील और सानुकूल नागरिक के रूप में रचना कर दे, तो वह दिन के सपने देखता है, आकाश कुसुम की कामना करता है। यदि मनुष्य सच्ची सुख शांति चाहता है और उसकी नारी अन्नपूर्णा बनकर उसकी कमाई में प्रकांडता भरे, उसके मन को माधुर्य और प्राणों को प्रसन्नता दे, उसके परिश्रांत जीवन में श्री बनकर हंसे और संसार समर में शक्ति बनकर साहस दे, तो उसे पैरों से उठाकर अर्धांग में सम्मान देना होगा, गृहलक्ष्मी की प्रतिष्ठा करनी होगी, देवी के रूप में उसे हृदय मंदिर में स्थान देना होगा, अन्यथा टूटे पहिए की गाड़ी के समान उसकी जिंदगी धक्के खाती हुई घिसटेगी। घरबार उसे बेकार का बोझ बनकर त्रस्त करता रहेगा। अयोग्य एवं अनाचारी बच्चों की भीड़ दुश्मन की तरह उसके पीछे पड़ी रहेगी। इस प्रकार देश, समाज, घर गृहस्थी तथा वैयक्तिक विकास तथा सुख शांति के लिए नारी की इतनी आवश्यकता जानकर भी जो उसे अधिकार विहीन करके पैर की जूती बनाए रखने की सोचता है, वह देश समाज का ही नहीं अपनी आत्मा का भी हितैषी नहीं कहा जा सकता। मित्रों, अपने राष्ट्र का मंगल, समाज का कल्याण और अपना वैयक्तिक हित ध्यान में रखते हुए नारी को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाना होगा। चेतना देने के लिए उसे शिक्षित करना होगा। सामाजिक एवं नागरिक प्रबोध के लिए उसके प्रतिबंध हटाने होंगे और भारत की भावी संतान के लिए उसे जननी का आदर देना होगा। समाज के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र की समुन्नत के लिए यह एक सबसे सरल, सुलभ और समुचित उपाय है। उसे घर घर में प्रत्येक भारतवासी को काम में लाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। यही आज की सबसे बड़ी सभ्यता, सामाजिकता, नागरिकता और मानवता है। वैसे घर में नारी के प्रति संकीर्ण होकर यदि कोई बाहर संतान में, समाज में उदारता और मानवता का प्रदर्शन करता है तो वह दंभी है, आडंबरी है और मिथ्याचारी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में इसी क्रम को, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए चिंतन मनन करने के लिए हम आपसे मिलेंगे। नारी को इस दुर्दशा में पड़ा ना रहने दिया जाए, इस विचार के साथ तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।